सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको बतलाएंगे शंख रहस्य। ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें शंख की जो विशेषताएं हैं और शंख के क्या नियम होते हैं, इन सब पर हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में हम वृषभ राशि के साथ रंगों का क्या शुभ अशुभ परिणाम होता है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 20 फरवरी को देव पितृ कार्य की अमावस्या है। साथ ही ये सोमवती अमावस्या भी है। पर्वकाल है सुबह 12:36 तक। सोमवार से ही पंचक प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार 21 फरवरी को चंद्र दर्शन व्रत है। रामदेवरा के संत बाबा रामदेव की दूज है। साथ ही इस दिन फुलेरा दूज भी है। फुलेरा दूज ये मरुभूमि मान्यता के अनुसार अबुझ मुहूर्त माना जाता है। गुरुवार 23 फरवरी को विनायक चतुर्थी है और इस दिन अविघ्नकर चतुर्थी का व्रत किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस अविघ्नकर व्रत करने का विधान है। जैसा कि उसके नाम में ही इसका परिणाम विहित है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशीय महाराज सगर ने अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए इस व्रत को किया। साथ ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए एवं भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन निर्विघ्न पूर्ण हो, उसलिए इस पवित्र और कल्याणकारी व्रत को किया। गणेश जी की मूर्ति बना करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। नैवेद्य तिल के मोदक का लगाया जाता है। तिल का दान किया जाता है और तिल से ही हवन किया जाता है। इससे सब विघ्न बाधा समाप्त होती है। यह अविघ्नकर व्रत का विधान है। गुरुवार को ही रेवती नक्षत्र है, जो छोटा मूल इसे कहते हैं। गुरुवार को ही रात्रि में 3:43 तक पंचक रहेगा। शुक्रवार 24 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र है, ये भी छोटा मूल है। शनिवार 25 फरवरी को बुध अस्त हो रहे हैं। रविवार 26 फरवरी को भानु सप्तमी है। सूर्य का एक नाम भानु भी है और सूर्य की जो तिथि है वो सप्तमी तिथि है। इसलिए रविवार को सप्तमी आने से उसे भानु सप्तमी कहा जाता है और सूर्य आराधना के लिए काफ़ी शुभ इसे माना जाता है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 20 से 26 फरवरी 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य कर सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी भी बुजुर्ग का अपमान इस अंतराल में न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रह सकती है।
रविवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नई आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रतियोगिता का आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिलेगी। यह सप्ताह बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से लाभ होगा। बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद साधे। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते तो आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देगा। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से उनसे अपनी बात कहे और फिर वहाँ से निकलने बहस में न पड़े, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है। जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर में पार्किंग अलग अलग दिशा में क्या शुभ अशुभ परिणाम देते हैं, इस विषय पर आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, शंख रहस्य। शंख प्रायः हर हिंदू घरों में मंदिर में होता है। शंख को और उसकी ध्वनि को बड़ा शुभ माना जाता है। शंख की महिमा बहुत है, लेकिन इसके विषय में कम ही लोगों को जानकारी है। इसलिए आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शंख रहस्य। इसमें आज हम आपको शंख के नियम क्या है, प्रकार, फायदे आदि के विषय में जानकारी देंगे। आज हम शंख की विशेषताएं क्या होती है और कुछ नियम है वह उस विषय में जानकारी देंगे। विज्ञान के अनुसार शंख ये समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का घोंघा का खोल होता है। घोंघा एक समुद्री जीव है जिसे इंग्लिश में मॉल्स कहते हैं। समुद्र के पानी से चूना प्राप्त कर उससे अपनी सुरक्षा के लिए वह जो घोंघा है एक कवच की तरह का एक प्रारूप निर्माण करता है, और जब उस घोंघे की आयु पूर्ण हो जाती है तब वह शंख तैरता हुआ पानी की सतह पर आ जाता है। देवता
और असुरों ने जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक रत्न ये शंख है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी और चंद्रमा भी प्रकट हुए। इस हिसाब से शंख जो है ये लक्ष्मी जी और चंद्रमा का भाई भी माना जाता है। मांगलिक कार्यों में, आरती आदि में वामवर्ती शंख बजाया जाता है। वामवर्ती का अर्थ है कि जिस शंख का पेट बाईं ओर से खुलता है वह वामवर्ती शंख कहते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख यानी जिस शंख का पेट दाईं ओर, राइट हैंड साइड की ओर खुलता है, वो दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी जी का सदा उसमें वास माना जाता है और वहाँ से दरिद्रता कोसों दूर होती है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रथम प्रहर में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में पूजन करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तीसरे प्रहर में पूजन करने से यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। और चतुर्थ प्रहर में दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन करने के बाद 108 बार या फिर श्रद्धा के अनुसार जितना सामर्थ्य है, जितनी अपनी समय मिले उसमें उस मंत्र का जप किया जा सकता है। शंख से देवताओं पर अभिषेक करने की भी एक परंपरा रही है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को तो शंख का अभिषेक बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हाँ, केवल शिव जी को जो है वो शंख से अभिषेक निषेध कहा है। शिव जी के लिए जो श्रृंगी जिसे कहते हैं कि जो सिंह के जैसी वो शुरुआत में होती है, तांबे के श्रृंगी, उससे अभिषेक का विधान शिव जी के लिए है। लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए, कृष्ण जी के लिए शंख का अभिषेक का विधान है। शिव जी को शंख का अभिषेक क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे एक मान्यता है कि शंखचूड़ नामक दैत्य का संहार भगवान शिव ने किया था, इसलिए उन्हें शंख का जल निषेध बतलाया गया है। शंख से वास्तुदोष भी दूर होते हैं और आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, पितृदोष की शांति होती है, विवाह आदि कार्यों की बाधा भी शंख के प्रयोगों से दूर होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप है और शंख के मध्य में वरुण देव, शंख के पृष्ठभाग में ब्रह्मा और शंख के अग्रभाग में गंगा आदि और सरस्वती आदि नदियों का वास होता है। तीर्थों में जाने से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है। पूजा स्थल पर कभी 2 शंख नहीं रखने चाहिए। कुछ नियम शंख के हैं। पहला नियम यह है कि 2 शंख पूजा स्थल पर एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर 2 शंख है तो आप अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, लेकिन पूजा एक शंख की करें। और शंख को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई कटोरी में रखिए या फिर उसका एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड पर रखिए, बना लीजिए स्टैंड। शंख में सदैव जल भर करके रखना चाहिए, खाली शंख नहीं रखना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा जो शंख है वो केरल राज्य के गुरुवयूर स्थान के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है और उस शंख की लंबाई लगभग आधा मीटर है और उसका वजन 2 किलो के लगभग है। और भी बहुत सी विशेषताएं शंख की होती है जो समयाभाव में इसका वर्णन करना संभव नहीं है। अगले सप्ताह हम आपको शंख के साथ रोग का क्या संबंध होता है, किस प्रकार से, किन रोगों में शंख का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखते रहिए शंख रहस्य। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए।
बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता लाभ दिलवाएगी। बुधवार गुरुवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम हो रही है। फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च हो सकता है। इससे मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपना स्वयं का नुकसान करता है। रविवार की बात करते हो तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। आप अपने मन अपने प्रियजनों आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें। न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते हैं तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। आपको उनमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के लाभ से संग से लाभ हो रहा है। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी कामों को आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तभी हो पाएगा। रविवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा और आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। साथ ही यह सप्ताह बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। पिछली बार हमारी श्रृंखला हमने प्रारंभ की है राशि और रंग। इसमें मेष राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है वह पिछली बार देखा। आज हम आपको दूसरी राशि वृषभ के साथ रंगों का क्या शुभ अशुभ परिणाम उसमें मिलते हैं उस विषय में जानकारी देंगे। वृषभ राशि ये कालपुरुष की दूसरी राशि है। राशि स्वामी हैं शुक्र। शुक्र ये सौंदर्य प्रधान ग्रह माना जाता है। शुक्र एक कला के कारक माने जाते हैं। वृषभ जातकों को लाल रंग से एलर्जी होती है। लाल रंग देखते ही इनका जो मन है वो विचलित हो जाता है। सफ़ेद और गुलाबी रंग इन्हें विशेष लुभाते हैं। शुक्र भी सफ़ेद रंग का कारक आमतौर पर होते हैं। गुलाबी भी इनको अच्छा लगता है। नीला, भूरा, खाकी ऐसे जो रंग है
ये अपने कार्यक्षेत्र में ये इससे प्रभावित होते हैं। हल्के रंग जैसे गुलाबी, क्रीम इन्हें पसंद होते हैं। काले और लाल रंग के बना जो कत्थई रंग है, ब्राउन रंग, वो उनके लिए अनुकूल होता है। पूरा लाल नहीं चलेगा, हाँ अगर नीला और काला दोनों मिक्स होकर के जो ब्राउन बनता है वो अच्छा है इनके लिए, काला और लाल। साथ ही इन्हें हर रंग वो पसंद है जो आँखों को कोमलता देता है, प्रसन्नता देता है, ऐसे सब रंग इन्हें पसंद है। वृषभ राशि वालों को लिए सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अधिक चाहिए। अपनी जेब में सफ़ेद रंग का रुमाल अवश्य ही अपने पास रखें, और क्रीम कलर भी चल सकता है लेकिन लाइट चाहिए। इस प्रकार वृषभ जातकों ने रंगों का चयन करना चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको मिथुन राशि के साथ रंगों का तालमेल किस प्रकार से होता है उस पर बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो आपको अपने कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। बुधवार गुरुवार की बात करते तो आपका पार्टनर आपसे खास चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार शनिवार वैवाहिक जीवन में नीरसता घर कर रही है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिरार न करें। गुप्त बातें किसी से साझा करने से बचें। शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक कार्यों से, यात्रा में सम्मिलित होने से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो गई। ईश्वर की आराधना और नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचे। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। रविवार की बात करते तो धन और कीर्ति की हानि हो रही है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग भी बन सकते हैं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर करेगी। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित हो रहा है। संतान की प्रगति से मन पुलकित रहेगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है।
रविवार की बात करते हो तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 20 से 26 फरवरी 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।